अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी बच्चों, आज है हमारा MS वर्ड का लेसन नंबर लास्ट 38। ये क्योंकि ये मैंने कंप्लीट MS वर्ड की जो क्लास थी ये एक सीरीज़ की शक्ल में मैंने दी है सेक्शन वाइज, जो कि इंटरनेट पे किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इस तरह से लेक्चर नहीं पढ़े हुए, वो कंप्लीट तो बनाए हुए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आगे एक कंप्लीट भी दे दूँगा आप लोगों को, एक लेसन इसका कंप्लीट 4-5 घंटे का भी, जो वो लेना चाहें लेक्चर वो जो सेक्शन वाइज लेना चाहें समझना चाहें वो भी समझ सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंने बताया इस वजह से आप लोगों को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर नहीं होते थे, जिसकी वजह से होता क्या था कि लोग क्या करते थे कि जब उनको सर्च करते थे वेबसाइट से, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मिलते थे। इसलिए मैंने ये सारी सीरीज़ एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के हैंड ओवर की है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको ये मैनेज कर सकें और एनालाइज कर सकें, समझ सकें, ताकि अगर आप लोग ये समझेंगे तो ही आपको ये आएगा। अब साथ मैंने आगे एक्सेल की स्टार्ट होना है, एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में भी ये चीज़ें कनेक्टेड ही हैं। इसकी बहुत सी चीज़ें एक्सेल के साथ ही कनेक्टेड है। अब ये एक तो ये चीज़, दूसरा मैं अब ये जो व्यू का आखिरी सेक्शन है, ये मैंने शुरू में अगर याद हो पहले लेसन में मैंने नीचे एक स्टेटस बार थी, उसमें मैंने कुछ आइकॉन्स बताए थे आप लोगों को, कि वही आइकॉन्स कुछ इसमें, जिसमें आप पहले नंबर पे देखेंगे प्रिंट लेआउट के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में, उसके बाद वेब लेआउट के बारे में, मल्टीपल ये बटन बने आएंगे इसकी बार के ऊपर, और साथ दूसरे नंबर पर ये आएगा कि आप इसके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद रूलर है, नेविगेशंस हैं, ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शन ये चेक बॉक्स पे लगा देंगे तो आप फ़ौरन वो इनेबल हो जाएंगी। हैं सारे वो व्यू के रिलेटेड ही, और ग्रिड लाइंस भी हैं, ये ग्रिड लाइंस भी आप कर सकते हैं। साथ इसके जैसे ही आपने इसको आगे मूव करना, ये आगे मल्टीपल जूम के साथ ये न्यू फाइल आप देख सकते हैं। इस फाइल को लेने के होगा क्या, इस फाइल को लेने से ये होगा कि आप जैसे कि मैंने कंट्रोल N करता हूँ तो न्यू फाइल ओपन हो जाती है। इस ये न्यू विंडो से मुराद ये है कि इस न्यू विंडो के बटन को क्लिक करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है सेम उसी की कॉपी आपको करके वो दे देता, ठीक है। इसके बाद आपने वो देखना है साइड बाय साइड, उसके बाद अरेंज वर्टिकल हॉरिजेंटल, ये आप इसको इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स 2 या 3 या 4, जैसे जैसे आप इसको लगाएंगे तो ये मल्टीपल ऊपर और नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले डॉक्यूमेंट से देख के आप नीचे टाइप कर सकते हैं, या नीचे वाले डॉक्यूमेंट से देख के ऊपर टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साइड बाय साइड ये आपको बना देता है। फिर मैकर्स है, और ये साथ आपके सामने ये सिक्योरिटी सेक्शन है, और कुछ मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। MS वर्ड की ऑप्शन भी हैं लेफ्ट साइड पर, जो फाइल के नीचे जाके आपको मैं बताऊंगा कि उसमें ऑप्शन के अंदर से कुछ डिस्प्ले की सेटिंग्स है, वो मैंने आपको कहा था जब मैं कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला लास्ट लेसन में वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और इस सेटिंग्स में एक बात याद रखिए, ये जो सेटिंग है इसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसमें ये टूल बार के ऊपर जितने भी रिबन बार्स आ रही हैं इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लाइक ये रिबन बार अगर मिसाल के तौर पे 7-8 है, आप चाहते हैं तो इनको कम कर सकते हैं, ठीक है, ये उतनी कम हो जाएंगी। इन डिसेबल अनचेक कर दें, वो फिर ऊपर से डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा। समटाइम ये किसी जगह पर जब कोई टेस्ट हो या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, उस वक्त ये चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, ज़रा गौर करनी पड़ती है कि जब हमने किसी का टेस्ट लेना तो ये किस तरह से इनेबल डिसेबल करनी पड़ती है, ठीक हो गया। आए ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में आज बताते हैं इंशाल्लाह, और आज इसको हमने क्लोज़ करना है, ठीक है। आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरह से इससे काम लिया जा सकता है, किस तरह से आप इस व्यू से अपनी सेटिंग्स और ग्रिड्स को एक्यूरेसी में डॉक्यूमेंट्स को ला सकते हैं। लेट्स सी कम जी बच्चों, आ गया हमने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज हमारा, जैसे कि आज आखिरी लेसन में मैंने बताया आपको, ये है व्यू। व्यू क्या चीज़ है? ये आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया होगा, इसमें जो व्यू आपने करना है यानी कि डिस्प्ले करना है, इससे पहले थी रिव्यू। रिव्यू से मुराद ये था कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा बनाया कि जिसमें कोई चीज़, मिसाल के तौर पे कोई ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, या कोई ट्रांसलेट का इशू था, या कमेंट्स, या जो कुछ भी आपका कुछ ऐसा है, रिव्यू आपने करना। उस रिव्यू के बाद उसी डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट करने के बाद था ये व्यू। इस व्यू में देखिएगा ये मल्टीपल्स आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि लिखा हुआ है व्यूज़, पेज मूवमेंट्स, और इसके बाद लिखा हुआ है शो, यानी कि ये शो आपको ये भी मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये जूम से पैनल है, और ये विंडो के पैनल है, और ये मैक्रोस, और ये लिखा हुआ है शेयर पॉइंट। अब जैसे कि ये नीचे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये नीचे मैंने ये स्टेटस बार पर शुरू में बताया था, ये जो बटन था रीड मोड, ये है प्रिंट लेआउट, और ये है वेब लेआउट। ये तीनों के तीनों आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट,
ठीक है जी। ये स्टेटस बार पे ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही, जैसे कि ये जूम था, ये जूम इन जूम आउट मैंने आप लोगों को बताया, इसको जूम करने के लिए यूज़ होता था। ये जूम कर ले, कंट्रोल से होल्ड करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते थे। जैसे कि ये जूम वाला सेक्शन है। अभी मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, रीड में अगर जब करेंगे, ये एक आपके सामने इस वक्त एक बुक की तरह, जैसे बुक होती है इस तरह आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। ये एरो का बटन आ रहा है, इससे आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे किसी बुक में कोई आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, जैसे किताब या बुक्स जो भी है, उस बुक में एक बुक की फॉर्म में लेआउट में ये आपको दे देता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से आप क्लिक कर लें या स्केप के बटन को क्लिक कर लें तो आप काफ़ी बेस्ट वे है आपका स्केप करने के बाद प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। ये है वेब लेआउट। जैसे कि आप लोगों ने ये देखते हैं ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट या ऐसे टेक्स्ट की कोई वेबसाइट ओपन होती है, उस फॉर्म में ये आपके सामने ये डिस्प्ले आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये वेब लेआउट है, ये प्रिंट लेआउट है, ये वेब लेआउट है और ये रीड मोड लेआउट है। ठीक है जी। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, स्केप से भी, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद लिखा हुआ है आउटलाइन। ये आउटलाइंस क्रिएट कर देगा। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट होंगे या कुछ भी होगा, ये आउटलाइन क्रिएट कर देगा। बॉडी टेक्स्ट सिर्फ दे देगा, लेवल 1 और लेवल 2। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लोज आउटलाइन करनी, यहाँ से नेक्स्ट कर लें पेज, जितना जितना आगे करते चले जाएंगे। सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट पे करना है, जो भी आपने करना है इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शन दी हुई है उन्होंने। फिर व्यू पे आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट मोड में आ जाएगा। ड्राफ्टिंग होती है, मिसाल के तौर पर जस्ट इस पर भी टेक्स्ट ही शो होगा। तो ये 5 ऑप्शन हैं टोटल की टोटल, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। 3 यहाँ पे शो हो रही हैं, 5 यहाँ पे। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी व्यू यानी कि उनकी अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग जितनी भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बच्चों। अच्छा, फिर प्रिंट लेआउट में मैं ऑफ से क्लिक कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है वर्टिकली, ये लिखा हुआ है साइड बाय साइड। मिसाल के तौर पे अगर ये साइड बाय साइड करता हूँ, अगर इसी फॉर्म में आपने लेके आना है तो ये साइड बाय साइड ही आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो ये बुक की तरह एक ऐसे होगा जैसे पेपर आप देखते हैं, किताब के जो वर्क हैं पेपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ये सेम वैसे बन जाएगा साइड बाय साइड से। ठीक है। ये पेज मूवमेंट्स बताइए, ये वर्टिकल स्क्रॉल व्हील से आप कर सकते हैं। फिर ये लिखेंगे रूलर। रूलर जैसे कि मैंने बताया, इसको क्लिक करेंगे, ये रूलर बार ओपन हो जाती है यहाँ पे। इस रूलर बार को आप ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है ग्रिड लाइंस। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बताता है ग्रिड लाइंस आप कहाँ कहाँ टेक्स्ट लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने क्लिक किया, इनकी काफ़ी मदद मिल सकती है। इनसे आपको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ ग्राफ टाइप होते हैं उनको बनाना होता है, तो आप लोग उसको, जैसे कि शेप्स है, ठीक है, शेप्स मैंने बताई थी, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प आउट रहेगा आपके लिए, ये यूज़ करके देखिएगा। ये लिखा हुआ है शो ग्रिड लाइंस इन दी बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड यानी कि टेक्स्ट के पीछे आपके वो बता रहा है, बैकग्राउंड पे आएगा। ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स फॉर द परफेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट्स। अगर आपने परफेक्ट कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो इस ग्रिड लाइंस की मदद से आप भाई कर सकते हैं, इसलिए वो उन्होंने दी, ये बताया हुआ उन्होंने। आगे बता रहे हैं द ग्रिड लाइंस मेक इट ईजी फॉर यू टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स विद अदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड दी पार्टिकुलर स्पॉट ऑन दी पेज। यानी कि काफ़ी हद तक वो बताता है ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया शेप्स वगैरह को ऑब्जेक्ट कहते हैं, या उनकी मदद से उनकी भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो सकती है जब वो आपने पेज ड्रा करने होंगे। ये मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, उसके बाद ग्रिड लाइंस को छोड़ दें, फिर आता है नेविगेशन पैनल। ये नेविगेशन पैनल क्या है? ये नेविगेशन डॉक्यूमेंट्स के आपको बताता है कि मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्स आपने ग्राफिक्स किस तरह डिज़ाइन किया है, ग्राफिक्स किस तरफ आ जाएगा, कैंसिल कर दें। उसके बाद ये टेबल्स आपने डिज़ाइन, इक्वेशंस, जो टूल बार्स आपने पहले पढ़ी हैं सारी, उन्हीं की डिटेल्स बता रहा है। अगर कुछ लगे होंगे इसके ऊपर तो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शन हैं, आपकी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये शो के ऑप्शन में आ रही हैं। जैसा कि ये जूम है, मैंने आपको बताया था जूम कर देंगे। मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, 100% को क्लिक करूँगा, एग्जैक्ट 100% पे ले आएगा। 1 पेज पे करूँगा 1 पेज में, मल्टीपल पेज पे करूँगा मल्टीपल पेज आ जाएंगे। पेज विड्थ के हिसाब से करूँगा तो वो स्टैंडर्ड विड्थ फुल यानी कि 200 उसकी ले जाएगा, 225% पे ले जाएगा ये। ठीक है। अगर मैं इसी 100 पे क्लिक करूँगा तो जूम 100 पे आ जाएगा। 1 पेज कर दूँगा तो ये सिंगल 1 पेज आ जाएगा। इस चीज़ का अपन लोगों ने ख्याल रखना है कि ये काफ़ी आपको मदद करती है। ये जूम के जो पे सेक्शन है, 1 पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ, जूम वगैरह। उसके बाद आता है न्यू पेज। जैसे कि आप कंट्रोल N से एक एम्प्टी ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखें, मैं अभी कंट्रोल N करता हूँ,
कंट्रोल एन किया, ये एक ब्लैंक पेज आ गया। मुझे ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कॉपी किया हुआ है ये मेरे सामने, इसी की एक कॉपी मुझे बना के वो दे दे। सिंपल मैं क्या करूँगा, ये लिखा हुआ है न्यू विंडो, इसी की न्यू विंडो लेंगे। ये देखें, एक मिनिमाइज़ करता हूँ मैं इसको, ये देखें ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए, ठीक है जी, एक ही नाम से। तो एक को मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसी को न्यू को एक बार फिर करता हूँ, फिर ताकि ये दूसरा सेक्शन भी आपको समझा दिया जाए। ये लिखा है अरेंज ऑल विंडो, अरेंज ऑल विंडो, एक विंडो ये देखें ऊपर की तरफ चली गई है, एक विंडो नीचे की तरफ आ गई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह से भाई यूज़ करने होते हैं कि एक पैनल आपने ऊपर की तरफ यूज़ करना, यानी कि ऊपर वाले पैनल पे कोई टेक्स्ट आपने टाइप करके या 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लें, या ऊपर से और नीचे से कॉपी करना है, उसको नहीं रीड कर सकते, यानी कि रीड कर सकते सॉरी, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, वो हार्ड कॉपी भी हो सकती है। इस तरह से आप उसको अरेंज करके सामने से देख के टाइप करते जाएं, अपनी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, तो आप आसानी से इससे अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अरेंज ऑल पैनल के बाद लिखा है स्प्लिट। स्प्लिट क्या चीज़ है, स्प्लिट मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले अरेंज पैनल का मैं सेक्शन ख़त्म करता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ। स्प्लिट क्या है, स्प्लिट है ये देखें, ये स्प्लिट जैसे लगाऊंगा एक डॉक्यूमेंट्स ये आपके सामने नीचे आ गया, उसी तरह वो तो थी ना डबल विंडो, ये एक स्प्लिट लगा देता है, इस पेज के ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, इसको कहते हैं स्प्लिट। ठीक हो गया, इसी को रिमूव स्प्लिट करेंगे तो ये से रिमूव हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ, ठीक है, मैं इस पैनल पे, फिर उसके बाद लिखा व्यू साइड बाय साइड, ये तो था अरेंज ऑल विंडो ऊपर और नीचे, ठीक है, वो बता रहा है, ये देखें वो बता रहा है टेक योर ओपन विंडो सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम एट वंस, यानी कि वो एक ही टाइम पे वो कह रहा है आप इसको देख सकते हैं, सी ऑल ऑफ देम एट अ वंस, वन अ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे। देन उसके बाद लिखा हुआ है स्प्लिट। स्प्लिट विंडो जैसे कि मैंने बताया, सी टू दी सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एट दी सेम टाइम्स, एक ही टाइम में ये 2 डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपको डिस्प्ले कर देगा। ये है बड़ी अहम चीज़ विंडो के हवाले से, व्यू साइड बाय साइड। समटाइम लिखा हुआ है इंटरेस्टेड ऑफ द स्विचिंग बैक और यानी कि एंड फोर्थ बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, व्यू दैम साइड बाय साइड, इट मेक्स कंपेयरिंग दैम इज देयर। ठीक है जी, मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये साइड बाय साइड देखें आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, एक ये डॉक्यूमेंट्स आ गया, एक ये डॉक्यूमेंट्स आ गया। सम टाइम यूँ भी आपको डॉक्यूमेंट्स करना पड़ता है, इंशाल्लाह ताला आगे चल के एक्सेल पे जब हमारे लेक्चर शुरू होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये साइड बाय साइड ये उसमें भी बड़ा काम देता है। एक मिसाल के तौर पे एक तरफ राइट साइड पे एक्सेल यूज़ हो सकता है, दूसरी साइड पे MS वर्ड पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह साइड बाय साइड विंडो से। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ और साथ आप बच्चों ये लाजमी इसका भी कर सकते हैं, MS वर्ड का भी कर सकते हैं आप साइड बाय साइड का। इस चीज़ का ख्याल रखें, बड़ी अहम चीज़ है ये। तो ये साइड बाय साइड मैंने ख़त्म कर दिया। आगे और भी रीसेट विंडो मैं देख लेता हूँ ये क्या क्या सेक्शन ओपन कर रहा है, ताकि आप लोगों को व्यू साइड बाय साइड करने के बाद ये स्विच और ये माइक्रोस, ये देखें ये 2x2 ये स्प्लिट आ रहा है, ये देखें ये आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लिंक कर रहा है डॉक्यूमेंट्स स्विच करने के लिए। ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनको यूज़ किया जा सकता है ऑप्शन तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। स्विच करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स, वन स्विच करना है डॉक्यूमेंट, जितनी भी आपकी विंडोज़ ओपन होंगी उनको यहाँ से स्विच किया जा सकता है। ठीक है, आगे है मैक्रोस, व्यू मैक्रोस रिकॉर्ड करना है। इस मैक्रोस से क्रिएट करना है आपने मैक्रोस नेम, जो भी आपने लिखना है इसको क्रिएट कर दें। नाम लिखने के बाद जो भी HM मैंने क्रिएट कर दिया, ये एक मैक्रोस पूरा एक बना देगा। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा ये मैक्रोस एंड सब ये एक्चुअल में ये सारे फंक्शंस हैं क्या। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग टाइप है, इस वजह से मैं इसको इंशाल्लाह ताला आपको आगे चल के बताऊँगा ये मैक्रोस करते हैं क्या। देन आगे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ शेयर पॉइंट्स। ये प्रॉपर्टी शेयर पॉइंट्स क्या है, अगर आपने डाटाबेस चल रही है मिसाल के तौर पे आपने अपने सिस्टम के ज़रिए ये फ़ाइल शेयर करनी है, तो इससे शो लिखा हुआ है ये स्लो एंड डिसेबल कॉम मैनेज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आप उसके बाद लिखा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स ये शुरू में भी मैंने बताए थे, इस पर पासवर्ड लगाना चाहें आप ये इनक्रप्टेड विद पासवर्ड यहाँ लगा दें, इंटर करें, ये इनेबल हो जाएगा और आपका पासवर्ड लग जाएगा। ये लगाना चाहिए, ये ऑप्शन उन्होंने दी हुई है, तो अभी वापसी आ जाते हैं। तो ये था व्यू और ये है हेल्प। अब अगर आप हेल्प लेना चाहें, कंटेंट सपोर्ट सेंटर, फीडबैक, शो, ट्रेनिंग्स वगैरह अगर आप इसकी लेना चाहते हैं ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए, भाई ये हेल्प दी हुई उन्होंने, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल जितना सलीस हो सकता था MS वर्ड मैंने सलीस करके हर बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब के लिए ये बता दिया। तो लाजमी ये वीडियो जो है ना ये पूरी की पूरी सीरीज़ सारी देखें। तो अभी ये देखें मैं आपको फ़ाइल पे बता देता हूँ जो मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले।
अच्छा, उसके बाद ये सारी ऑप्शन अकाउंट्स ऑप्शन ये मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। आगे मैंने बताया था कुछ चीज़ें ऐसी थी, ये डिस्प्ले प्रूफिंग के हवाले से यूज़ होती हैं। ये लिखा हुआ है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड, अगर आपने इमेज मिसाल के तौर पे ये बैकग्राउंड पे इमेज का कलर है, ये आपने आना है लेआउट पे, इस लेआउट पे या डिज़ाइनिंग पे आ जाए। ये देखें ऑप्शन लिखी हुई है ये कलर पेज की। देखें मैं कलर पेज करता हूँ, मैं कंट्रोल पी करता हूँ, कंट्रोल पी किया, देखें ये मेरी स्क्रीन पे वाइट बैकग्राउंड ही आया है, वो जो कलर मैंने लगाया वो नहीं आया। उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, एस्केप करता हूँ। सिंपली आपने फाइल ऑप्शन पे चले जाना है, ये ऑप्शन आपको मैंने दी हुई है, इस पे ये जनरल सेटिंग्स हैं, ये रहने देनी है आपने। अगर कोई चेंज करना चाहें तो कर लें, बाकी ऑफिस की ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स है, ये शो एंड हिडन टेक्स्ट जो भी होगा आपका, जो शो एंड हाइड से फॉर्मेटिंग में आता है, ये यहाँ से आ सकता है। अगर आपका शो डॉक्यूमेंट्स टूल ट्रिप यानी कि कवर पेज हो जाए, समटाइम होता है 2-3 पेज की वजह से ये ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक्स्ट्रा पेज जो होते हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए या इनको सेटिंग करने के लिए सिंपल आपने इस ऑप्शन पे ही चले जाना है, ठीक है। जनरल सेटिंग्स पे आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग पे आना है, इसको शो डॉक्यूमेंट्स कर देना, ओके कर देना। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ये प्रिंट ड्राइंग क्रिएट अ वर्ड इन वर्ड, जो ड्राइंग बनाएंगे वो आनी चाहिए, मैंने वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिएगा भी कंट्रोल पी, देखें अब इसका कलर भी आपके सामने कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट में ये कलर भी आएगा। ये ऑप्शन अक्सर लोगों को नहीं पता होती, मगर मैंने आपको बता दी बच्चों, ये लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये डिस्प्ले सेटिंग्स में आती है। यही संचा का फिर लिखा प्रिंट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी प्रिंट हिडन टेक्स्ट, यानी कि ये वाला जो हिडन टेक्स्ट है ये भी शो हो जाएगा। फिर आगे लिखा अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग, कोई प्रिंटिंग के वाले से लिंक्ड कोई है वो भी प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ लिंक करते क्लिक करते चले जाएंगे, वो लाजमी प्रिंट कर देगा आपको। प्रूफिंग है, प्रूफिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ये लेक्चर नहीं लिया तो रिव्यू में मैंने प्रूफिंग का लेक्चर दिया हुआ है, ये ले सकते हैं आप लोग। सेव के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, ये रहने देनी है, आपने इनको चेंज नहीं करना। लैंग्वेज जो है आपकी वो चल रही है, इस वक्त इंग्लिश। एक्सेसिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, एडवांस की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है। ये कस्टम रिबन्स बार हैं, ये जो आपके सामने रिबन बार आ रही हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस वगैरह, ये सारी की सारी जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है यही होम बार है। क्विक आगे है क्विक एक्सेस टूल बार, ये छोटे छोटे टूल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये जहाँ पे माउस मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, इस जगह से आप इसको कर सकते हैं। ये सारे यहीं पे आते चले जाएंगे, इसी लिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। ऐड इन्स हैं, ये मल्टीपल माइक्रोसॉफ्ट की हैं, ट्रस्ट, ठीक है, ये सेंटर है, इनको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जनरल सेटिंग में मैं वापसी आ जाता हूँ, मैं इसको अच्छा, इसमें एक छोटी सी सेटिंग और है, थोड़ी सी वो देख लीजिएगा। एक ये डिस्प्ले सेटिंग है, प्रूफिंग है, जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में ये मल्टीपल ऑप्शंस लिखी हुई हैं, पैसिफिक, पीएम, क्लाउड, ये लिखा हुआ है क्लाउड्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है डूडली सर्कल्स, ये मल्टीपल लिखा है क्लाउड्स, डूडली सर्कल, डूडली डिमांड, ये मल्टीपल ऑप्शंस लिखी हुई, लिखा है ऑफिस बैकग्राउंड क्लाउड्स, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है ये कुछ। फिर स्क्रॉल डाउन करूँगा और काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। डिस्प्ले में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में थोड़ी सी बता दी हैं, बाकी यही ऑप्शंस होते हैं, इनको यूज़ करते रहें भाई। तो ये लें, ये आज का लेसन हमारा ये ख़त्म हो गया। आए हमारी स्क्रीन पर। जी बच्चों, देख लिया आपने किस तरह से मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स बताई हैं, ये व्यूज़ के बारे में, क्योंकि व्यू एक है, इससे पहले था रिव्यू पे होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कंप्लीशन नहीं की हो, मिसाल कर कोई ग्रामेटिकल एरर थे वो आप रिमूव कर लिए। इस व्यू से ये था कि जिस वक्त फाइनल आप कर लें सारा डॉक्यूमेंट्स, उसका व्यू कर लें आप कि किस तरह से आपने उसका प्रिंट आउट लेना है, लाइक किस तरह से उसको वेब लेआउट में लेना है। ये आसानी से आसानी आप इस व्यू की मदद से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में बताया आपको। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं इंशाअल्लाह ताला, अब ये मैं इसका एक आप लोगों को एक और मैं थोड़ा सा बताता चलूँ साथ। अब मैं एक इंशाअल्लाह ताला इन ये जितने भी मेरे लेक्चर हैं 38 के 8, इनको मैं इंशाअल्लाह ताला एक पैक में भी बना के आप बच्चों के साथ शेयर करूँगा। अगर कोई एक ही घंटे में या एक ही दिन में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। सिंपल होगा क्या कि आपको एक दिन में 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, ये इतने तो लेसन होंगे तकरीबन कमो बेश। और विंडो का भी मैं लेसन एक इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को दूंगा कि कंप्लीट, क्योंकि मैंने सेक्शन वाइज भी दिए हैं आप लोगों को, एक एक सेक्शन के बारे में भी बता दिया और आप कंप्लीट भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से हमारी इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है बच्चों, जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला, और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं अब एक्सेल के इसी तरह पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट के बारे में हाईलाइट करूँगा कि इस पॉइंट का काम क्या, और
छोटी छोटी उनमें असाइनमेंट्स बना के और बताऊँगा एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल लोगों के लिए समझ लें कि पैसे कमाने का बड़ा ज़रिया है। ऑनलाइन अर्निंग बड़े अच्छे से कर सकते हैं लोग, 500-500 $600 डॉलर कमा रहे हैं पर मंथ इस एक्सेल की शीट्स की मदद से। इंशाल्लाह ताला इसमें मैं पहले तो आप लोगों को ये बिगनर ट्रेनिंग दूंगा, इसके बाद एक्सेल की और ये MS वर्ड की साथ साथ छोटी छोटी मैं इंशाल्लाह ताला ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, वो यूज़ करते हुए आप किस तरह से एफिशिएंट बन सकते हैं। ठीक है, हमारे स्नैक पे भी आ सकते हैं, आप टिकटॉक पे भी आ सकते हैं। क्यों, उसमें भी मैंने ट्रिक्स ये बतानी है सारी आपको। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि आज ये हमारा लेसन है आखिरी लास्ट वाला MS वर्ड का। इसके बाद हमने क्योंकि एक्सेल पे चले जाना है इंशाल्लाह ताला, वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जितने भी आप स्टूडेंट ये जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं लेसन, ये बात याद रख लेना, जितने भी अपने दोस्त अहबाब हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े 5वीं क्लास से लेके ऑनवर्ड जहाँ तक भी हैं, ये सीरीज़ लाजमी देखें। इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करें क्योंकि मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी दी हुई हैं आप लोगों को, ये लाजमी देखें। क्यों मैं ये बातें सारी बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मेरी बात मैं आप लोगों को बार बार ये बावर करा चुका हूँ, कंप्यूटर की ये स्किल सेट की ये बेसिक सीरीज़ तकरीबन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को आनी चाहिए। मैं इसलिए तो ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई हैं क्योंकि नेट में नहीं थी, मैंने खुद ढूंढी है, नहीं मुझे नहीं मिली तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं क्यों ना बच्चों के लिए मैं खुद ये सारा जितना भी कोर्स है इसको एक स्लीस भी कर दिया जाए और बच्चों को समझा भी दिया जाए एज ए टॉपिक वाइज। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे कमेंट्स भी किए हैं, सारी ये कंप्लीट सीरीज़ एक बना दें, एक ये कर दें वो, तो मैंने अब किसी की बात को रद्द तो नहीं ना करना, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं चले आप लोगों को एक कंप्लीट सीरीज़ भी दे देता हूँ 3-4 घंटे की इस MS वर्ड की। जो उससे मुस्तफ़ीद होना चाहता है वो उससे हो जाए, जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहता है वो इससे हो जाए। ठीक है, अपना अपने अजीज़ों का गिरदनवा सबका ख्याल रखिएगा और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपना नॉलेज दूसरों तक शेयर किया करें, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।